हेलो स्टूडेंट्स, आज हम DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। DDA इज़ डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस, जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया। और दूसरा है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, एनसिस हो गया, प्रोई हो गया, कैटिया हो गया। तो हम इन सब में क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। जैसे कि हम ऑटोकैड में मोस्टली हम 2D ड्राइंग बनाते हैं। आपने ये सॉलिडवर्क्स के बारे में सुना होगा। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे घर का नक्शा बना दिया, बाइक के कंपोनेंट्स बना दिए। ओके, तो दो तरह के सॉफ्टवेयर है, जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिथम चलता होगा। सपोज़ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, एलिप्स ड्रॉ करना है, सर्किल ड्रॉ करना है, तो इसके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिथम होगा। लाइन का एल्गोरिथम होगा, सर्किल का एल्गोरिथम होगा। तो आज हम जिस एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं वो है DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसे समझेंगे। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम स्लोप को समझेंगे और पिक्सेल्स को कैसे लोकेट करना है इसको भी समझेंगे। तो पहले स्लोप डिस्कस करते हैं। स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, and it is a line segment. It is point A having coordinates are x1 comma y1 and point B coordinates are x2 comma y2. Slope is y2 y1, so y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to delta y upon delta x. So this is delta y and it is theta, and this is delta x. If delta y equal to delta x, then m equal to 1 and theta equal to 45 degree. If delta y less than delta x, then m is less than 1 and theta is less than 45 degree. If delta y greater than delta x, then m is greater than 1 and theta is greater than 45 degree. अब हम इसे एक कंप्यूटर स्क्रीन मान सकते हैं, जिसमें कि नंबरिंग की गई है लेफ़्ट से राइट की साइड, बॉटम से टॉप की साइड। इसमें हमें पिक्सल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, पिक्सल्स को लोकेट करना है। एक्चुअल में नंबरिंग इस तरह से होती है, टॉप से बॉटम की साइड, लेफ़्ट से राइट की साइड। हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। एक पिक्सल है, उसकी लोकेशन है 2,2, तो इसे कैसे लोकेट करेंगे। यहाँ से 2 पे जाएंगे, इस साइड चले, यहाँ से 2 पे गए, इस साइड चले, तो ये पिक्सल की पोजीशन है जो कि 2,2 है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन आर x1 y1 एंड x2 y2। ये है 1,1 और ये है 9,1। तो सबसे पहले डेल्टा x निकालेंगे। डेल्टा x क्या होगा,
x2 माइनस x1, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8। डेल्टा y निकालेंगे, डेल्टा y y2 माइनस y1, y2 1, y1 1, ये हो गया 0। स्लोप क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y 0 और डेल्टा x 8, तो स्लोप 0। अब एक नई टर्म आएगी स्टेप्स। स्टेप्स क्या होगा, जो डेल्टा x और डेल्टा y, जो डेल्टा x और डेल्टा y में बड़ा होगा वो स्टेप्स होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 8 बड़ा है 0 से, तो स्टेप्स कितने हो गए 8। अब हम निकालेंगे x इंक्रीमेंट। x इंक्रीमेंट क्या होगा, डिफरेंस इन x, डिफरेंस इन x अपॉन स्टेप्स। तो डिफरेंस इन x कितना है 8 अपॉन स्टेप्स भी 8 है, तो ये कितना हो गया 1। तो x में इंक्रीमेंट कितने का होगा 1 का होगा। अब y इंक्रीमेंट, डिफरेंस इन y, डिफरेंस इन y अपॉन स्टेप्स। डिफरेंस इन y में क्या है 0, स्टेप्स हमारे कितने 8, तो ये हो गया 0। तो x में इंक्रीमेंट होगा 1 का, y में इंक्रीमेंट होगा 0 का। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे और इनको जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसको इस पे प्लॉट करेंगे। ये x हो गया, ये y, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स 1 1। अब x में कितना इंक्रीमेंट था 1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। y में कोई इंक्रीमेंट नहीं था तो ये 1 रहेगा। तो यहाँ पे हमें लोकेट करते हैं, पहला है 1, 1, यहाँ से 1 पे गए, यहाँ से 1 गए, तो ये पिक्सल सेलेक्ट हो गया इनिशियल पॉइंट। सेकंड क्या मिल रहा हमें 2, 1, 2, 1, ये सिलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट x में इंक्रीमेंट 1 का है, ये 3 हो जाएगा, y में कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो ये 1 रहेगा। ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये पिक्सल सेलेक्ट हो गया। x में 1 का इंक्रीमेंट, ये 4 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 4, ये 1, ये सिलेक्ट हो गया। x में इंक्रीमेंट 1 का, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, x y में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, 5, 1, ये हो गया। उसके बाद 6, 1, 6, 1, 7, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 1, 9, 1, तो हमें यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है क्योंकि लास्ट कोऑर्डिनेट 9, 1 है
और इनिशियल कोऑर्डिनेट 1 1 है। तो हम देख सकते हैं जो हमारी लाइन है इन पिक्सल से पास होगी। ओके, अब हम न्यूमेरिकल 2 करेंगे। क्वेश्चन 2, x1, y1 एंड x2, y2, ये कितना है 3 6 और ये है 3 14। तो सबसे पहले डेल्टा x निकालेंगे। डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। डेल्टा y y2 माइनस y1 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y 8, डेल्टा x 0, स्लोप हो गया इन्फिनिटी। x इंक्रीमेंट इक्वल टू चेंज इन x अपॉन स्टेप्स। चेंज इन x इज 0। स्टेप्स क्या होगा, जो इन दोनों में मैक्सिमम होगा 8 मैक्सिमम है, तो ये हो गया 0। y इंक्रीमेंट चेंज इन y अपॉन स्टेप्स। चेंज इन y 8 अपॉन 8 इक्वल टू 1। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया 3 6। x में इंक्रीमेंट है 0 का, y में इंक्रीमेंट है 1 का, ये होगा 3। इसमें इंक्रीमेंट हो गया 7, ये 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 11, 3, 12, 3, 13, 3, 14। अब इसको यहाँ पे लोकेट करते हैं। फर्स्ट इज 3 6 3 एंड इट इज 6, दिस वन, ये हो गया। दूसरा 3 7 3 7, then 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 3 12, 3 13, 3 14। लास्ट कोऑर्डिनेट है इनिशियल, ये लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3, कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2। x1 क्या है 6 4, x2 14 9। तो सबसे पहले डेल्टा x निकालेंगे। डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y हो गया 5, डेल्टा x 8,
लेस देन 1 स्टेप्स इन दोनों में मैक्सिमम 8 है तो स्टेप्स हो गया 8। अब निकालेंगे x इंक्रीमेंट चेंज इन x अपॉन स्टेप्स। चेंज इन x इज 8, स्टेप्स पे कितने 8 तो ये हो गया 1। y इंक्रीमेंट चेंज इन y अपॉन स्टेप्स। चेंज इन y 5 अपॉन 8 तो ये आ गया 0.6 लिख लेते हैं इसे 0.6। तो जनरल हम क्या लिख सकते हैं x k प्लस 1 इक्वल टू x k प्लस 1 एंड y k प्लस 1 इक्वल टू y k प्लस m। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। x y 6 4 तो x में इंक्रीमेंट है 1 का ये हो जाएगा 7, y में इंक्रीमेंट है 0.6 का तो हो जाएगा 4.6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5.2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5.8, ये हो जाएगा 10, 6.4, 11, ये हो गया 7, 12, 7.6, 13, 8.2, 14, 8.8। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इनको यहाँ पे अगर प्लॉट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमें इंटीजर में वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ स्क्रीन पे प्लॉट करेंगे। तो y को राउंड ऑफ कर देते हैं, इसे इंक्रीज कर देते हैं, ये इंक्रीज कर दिया और y राउंड ऑफ 4, ये 4.6 है, 0.5 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9। तो ये लास्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 49, 49 और ये इनिशियल। अब इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। 6 4 6 4 ये हो गया, 7 5 7 5 ये हो गया, 8 5 8 5 9 6 9 6 ये हो गया, 10 6 10 6 11 7 11 7 ये सिलेक्ट हो गया, 12 8 12 8 13 8
13, 8, 14, 9, 14, 9. तो हमारी लाइन इन पिक्सल से पास होगी। जब इसे जूम आउट करेंगे तो हमें दूर से ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x1 y1 x1 y1 x2 y2 5 7 10 15 डेल्टा x2 minus x1 10 minus 5 equal to 5 डेल्टा y equal to y2 minus y1 equal to 15 minus 7 equal to 8 slope डेल्टा y upon डेल्टा x equal to 8 upon 5 equal to 1.6 स्टेप्स दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, 8 हो गया। तो x इंक्रीमेंट कितना हुआ? x इंक्रीमेंट हुआ चेंज इन x अपॉन स्टेप्स। चेंज इन x इज 5, स्टेप्स इज 8, तो ये आ गया 0.6। y इंक्रीमेंट चेंज इन y अपॉन स्टेप्स, चेंज इन y 8 अपॉन 8 इक्वल टू 1। अब टेबल ड्रॉ करेंगे। x y 5 7, x में इंक्रीमेंट है 0.6 का, तो ये हो जाएगा 5.6। y में इंक्रीमेंट 1 का है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6.2, ये 9, 6.8, 10, 7.4, 11, 8, 12, 8.6, 13, 9.2, 14, 9.8, 15। तो अब हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट्स को राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्सटेंड हो गया। x राउंड ऑफ, ये 5 हो गया, फिर 5.6 है, तो ये हो गया आपका 6, ये भी 6 हो गया, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 15 लास्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। 10, 15 आ गए, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये यहाँ पे आ गए। इसे अब प्लॉट करेंगे। 5, 7, 5, 7, ये सिलेक्ट हो गया। 6, 8, 6, 8, 6, 9, 6, 9, 7, 10, 7, 10, 7, 11,
7, 11, 8, 12, 8, 12, 9, 13, 9, 13, 9, 14, 9, 9, 14, लास्ट है 10, 15, 10, 15, हमारी लाइन इन पिक्सल से पास होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, x1, y1, x2, y2, 6, 7, 14, 15। तो डेल्टा x2 माइनस x1 इक्वल टू 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x 8 अपॉन 8 इक्वल टू 1, स्टेप्स दोनों इक्वल हैं तो 8 हो जाएंगे। x इंक्रीमेंट चेंज इन x अपॉन स्टेप्स 8 अपॉन 8 इक्वल टू 1, y इंक्रीमेंट चेंज इन y अपॉन स्टेप्स 8 अपॉन 8 इक्वल टू 1। टेबल ड्रॉ करेंगे। x, y, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, x1, y1, x2, y2, 14, 15, 6, 7। तो डेल्टा x क्या हुआ? x2 माइनस x1, 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 8, डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू 7 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 8, स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y माइनस 8 अपॉन माइनस 8 इक्वल टू 1, स्टेप्स कितने हुए? स्टेप्स क्या होते हैं? चेंज कितने हो रहे हैं मैक्सिमम, तो वो हो गया 8। x इंक्रीमेंट चेंज इन x अपॉन स्टेप्स, चेंज इन x इज माइनस 8, स्टेप्स 8 माइनस 1, y इंक्रीमेंट change in y upon steps
-8/8 इक्वल टू -1। अब इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। x, y, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12, 10, 11, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 6, 7। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब हम जनरल टर्म लिखेंगे। DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। Slope is delta y upon delta x. Step 1, if slope m is less than 1 and positive and the start point of the line is at the left, then set the increment in x coordinate is unity. Delta x equal to 1. Hence, if xi, yi is any point on the line then the coordinate of next point will be xi plus 1 equal to xi plus 1, yi plus 1 equal to yi plus m। इसे लिख लीजिए। If the start point is to the right, the procedure remains the same. The procedure remains the same
except that the new coordinates will be the new coordinates will be obtained using relation x I plus 1 equal to x I minus 1 and y I plus 1 equal to y I minus m. Then step 2, if slope is greater than 1, if slope is greater than 1, example m is greater than 1 and start point is at the left, then change in y coordinates, then change in y coordinates is said to unity and x coordinate is found as follows, since delta y equal to 1, y I plus 1 equal to y I plus 1, x I plus 1 equal to x I plus 1 upon m. If the start point is to right, then y I plus 1 equal to y I minus 1, x I plus 1 equal to x I minus 1 upon m. Now write step 3. If the slope of the line is negative, A, if absolute value of m less than 1, follow the procedure for
m less than 1. As explained in step 1, with the modification that one coordinate decreases and other coordinate increases, and other coordinate increases. Point B, if absolute value of m greater than 1, follow the procedure for m greater than 1 as explained in step 2. With the modification that one coordinate decreases, and other coordinate increases. तो ये हमने DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को समझा. थैंक यू.